जय हिंद, जोहार जरखम। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है कुर्मी समाज और आदिवासी के बीच में एक तकरार जो है कि कई दिनों से देखी जा रही है और ये तकरार थमने का नाम नहीं ले रहा। आज जो है कि एक आंदोलन किया गया और उस आंदोलन में एक नजारा ये देखा गया कि भाई टाइगर को उल्टा लटका कर जो है कि भाई बहुत कुछ कहे हैं। अब टाइगर कौन है, क्या है, नहीं, ये सारी बात करेंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से यानी कि कुर्मी समाज के द्वारा 20 तारीख को रेल टेका आंदोलन किया गया था बृहद पैमाने पर, उसी के जवाब में जो है कि आदिवासी समाज जो है कि रामगढ़ के सड़कों पर और रामगढ़ के गलियों में जो है कि बड़ी तादाद में लोग निकले कुर्मी के विरोध में कि क्यों कुर्मी जो है कि आदिवासी बनना चाहता है। ये सारा जो है इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर जिस टाइगर को लटकाया गया मायने क्या था। दो बांस के यानी कि डंडे में जो है कि एक टाइगर यानी कि बाघ का एक नकली बाघ को जो भाई लटका के और जो है कि आदिवासी समाज चल रहे थे। जब मीडिया वाले उस टाइगर के बारे में जब पूछे तो भाई आदिवासी समाज ने क्या कहा, ये जो है कि बहुत बड़ा बात है। लेकिन पहले इस बात को समझते कि आखिर दोनों के बीच में तकरार क्यों चल रही है। तो दोनों के बीच तकरार चलने के पीछे एक ही कारण है और वो है कि कुर्मी समाज के द्वारा यानी कि एसटी सूची में शामिल करने का डिमांड को लेकर 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन हुआ। उस रेल टेका आंदोलन में भाई जितने भी कुर्मी समाज के बड़े से बड़े दिग्गज से दिग्गज नेता थे वो सभी लोग जो है कि उसमें शिरकत किए और बड़े पैमाने पर ये जो है कि आंदोलन हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से। इसमें सबसे ज्यादा भाई जयराम महतो, सुदेश महतो, तिवारी महतो और देवेंद्रनाथ महतो, तमाम इस तरीके के जितने भी यानी कि जो टॉप क्लास के लीडर थे महतो समाज से यानी कि कुर्मी समाज से, वो सभी शिरकत हुए। लेकिन आदिवासियों का सबसे ज्यादा गुस्सा किसी के ऊपर है कुर्मी समाज के नेताओं में, तो वो है जयराम महतो। क्योंकि जिस तरीके से लटकाया गया था टाइगर को यानी कि एक बाघ को, नकली बाघ को, भाई ये संदेश था। जब मीडिया वाले पूछे कि आखिर ये क्या है तो स्पष्ट रूप से उन्होंने डुमरी विधायक जयराम महतो का उन्होंने नाम लिया और काफी कुछ उनका स्लोगन भी रहा आदिवासियों का कि लालची महतो, चलाक महतो का ये सारा काम जो है कि होने नहीं देंगे। कुर्मी जो है कि आदिवासी बनना बंद करे, इतिहास जो झूठ मूठ का इतिहास वो लोग गढ़ने का काम कर रहे हैं ये भी बंद करे, वरना हम आदिवासियों को टाइगर का आने की भाई शिकार करने का तरीका पता है। ये बात आदिवासी कह रहे हैं। अब थोड़ा सा बात को आप समझिएगा, ये दोनों के बीच में तकरार चल रही है। काफी गुस्से में जो है कि आदिवासी दिख रहे हैं कि उन्हें शायद इस बात को डर सता रहा है कि हमारी हक को जो है कि वो छीनने का कोशिश कर रहे हैं। और ये बात बकायदे वो लोग जो है कि सोशल मीडिया के माध्यम से या आंदोलन के माध्यम से, जिस भी माध्यम से वो लोग जो है कि इसका विरोध कर रहे हैं। आदिवासी समाज, कुर्मी समाज का जो आदिवासी का डिमांड है उसको लेकर। लेकिन इस कुर्मी समाज का जो रेल टेका आंदोलन जो हुआ, इस रेल टेका आंदोलन में अगर किसी को सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है वो डुमरी के विधायक जयराम महतो का। अब कैसे नुकसान हुआ इस बात को थोड़ा समझिएगा। कुर्मी समाज के तमाम नेता जो है कि भाई उस रेल टेका आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन अभी जो विरोध किया जा रहा सिर्फ एक नाम का विरोध किया जा रहा और वो विरोध है जयराम महतो का। लोगों का कहना है कि जयराम महतो जो है कि ये सारा जो है कि रूपरेखा जयराम महतो का था। जयराम महतो आया किस रूप में था कि भाई भाषा को लेकर, 1932 को लेकर, लेकिन वो भाई सारा दिशा भटक गया और आज जो है कि वो एक गलत दिशा में जा रहा और वो मांग कर रहा है कि आदिवासी बनने का, कि भाई हमें भी आदिवासी की सूची में शामिल किया जाए, एसटी सूची में शामिल किया जाए। ये बात सब जो है कौन कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं भाई आदिवासी समाज के लोग। अब नुकसान एक बात समझिए कैसे नुकसान है। ये कह रहे हैं ना सुदेश महतो की इतना विरोध नहीं हो रही है और भी तमाम तरह का नेता है उनका इतना विरोध बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा किसी का विरोध है जयराम महतो का। वो जो लटकाया गया है वो सैंपल दिखा है कि भाई वो क्या है, वो सैंपल लेके चले कि जिस तरीके से हम जो है कि आदिवासी भाई शेर का शिकार करके और इसी तरीके से जो है कि लाठी डंडा में टांग कर जो है कि भाई हम लोग जाते हैं और आगे फिर क्या होता है वो आप लोग समझ सकते हैं। मतलब आदिवासियों का ये साफ जो है कि दिखाना था और काफी तादाद में आदिवासी जो है कि आज रामगढ़ के सड़कों पर दिखे। ये कुर्मी जो डिमांड कर रहे हैं उसके खिलाफ में, और उनका कहना है कि किसी भी हालत में जो है
कि ये सारा चीज नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना ताकत जो है कि कुर्मी समाज को लगाना है लगा ले, कुर्मियों को जो है कि आदिवासी बनने हम लोग नहीं देंगे। लेकिन कुछ कुछ बातें हैं यहां पर। ये डिमांड भाई उनका डिमांड है, वो उनका हक है, उनका जो है कि भाई फंडामेंटल राइट्स है कि वो अपना डिमांड कर सकते हैं। और आज जो है कि आदिवासी समाज के द्वारा यानी कि जो विरोध प्रदर्शन किया गया, ये उनका जो है कि भाई मतलब अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, क्या आप बिल्कुल विरोध कर सकते हैं। तो दोनों अपना अपना संविधान का जो है कि भाई आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स से दोनों अपना अपना जो है कि भाई बाखूबी निभाने अच्छी तरीके से जान रहे हैं। अब लेकिन एक सवाल है, क्या कुर्मी समाज का जो डिमांड है ये आदिवासी को विरोध कहां करना चाहिए था? आदिवासी को विरोध तो भाई सरकार, ये सदन, ये मतलब ऊपरी सदन और निचली सदन दोनों मिलके जो है कि भाई ये सारी चीज पे बहस होगी, महामहिम के पास यानी कि राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब जाकर कहीं जो है कि भाई वो एसटी सूची में शामिल होगा, तभी बहुत लंबा प्रक्रिया। और ये तो इनके डिमांड थी, विरोध तो वहां होनी चाहिए। तो खैर इनका अपना फंडामेंटल राइट्स है, ये विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल जायज विरोध कर रहे हैं। इनको कहीं इस बात का डर सता रहा है कि भाई हमारा सारा हक जो है कि छीना जाएगा। और इनका कहना है कि हमें जो है कि आरक्षण नहीं चाहिए, हमें अपनी पहचान की बात हो रही है। जयराम महतो का नुकसान सबसे ज्यादा क्या है, थोड़ा सा उसके ऊपर आप समझ लीजिए। जयराम महतो एक बात कहे थे, और वो कहे इस बात को थे कि भाई व्यक्ति से ऊपर समाज है, समाज से ऊपर व्यक्ति नहीं हो सकता है। इसलिए मैं इस रेल टेका आंदोलन को बिल्कुल मैं समर्थन दे रहा हूं, और वो बाकायदे दिए। अब नुकसान कैसे है तो देख लीजिए। ऐसे वक्त पे मतलब वो अपने समाज का परवाह किए, अपने पार्टी का परवाह नहीं किए। अब सोच लीजिए कि इनके पार्टी में आदिवासियों की रुझान काफी बेहतर आ रही थी, आदिवासी लोग इनके पार्टी में जुड़ रहे थे, और उसी दरमियान में रेल टेका आंदोलन होता है। रेल टेका आंदोलन से भाई जयराम महतो के पार्टी में जितने भी आदिवासी तबके का जो नेता जुड़ने का चाहत रखे थे, सब जो है गौन हो गए। नुकसान ये है। लेकिन जयराम महतो पहले कहते हैं, अरे पार्टी आज है 10 साल है भाई, हम विधायक हैं 5 साल है, अगले साल नहीं है, लेकिन समाज अनंत है, वो जब तक आने की ये कायनात है तब तक जो है कि भाई समाज है, इसलिए मैं अपने समाज के साथ खड़ा हूं, जिसको जो विरोध करना है करे, लेकिन मैं अपनी पहचान की बात कर रहा हूं, और मैं कभी नहीं चाह रहा हूं कि मैं उनका हक को छीनूं। आदिवासी समाज के लोग जो है कि उनको भी ये राइट्स है कि भाई अपना हक छीनने की डर में जो है कि विरोध कर सकते हैं, और कर भी रहे बाकायदे। बहुत कुछ जो है कि जयराम महतो को कहा गया। ये जो आंदोलन आज जो है कि भाई भीड़ देखा गया रामगढ़ की गलियों में, वहां से काफी कुछ कहा गया जो कहने लायक नहीं है। भाई आदिवासी कुर्मी समाज में सिर्फ एक नेता को टारगेट कर रहे हैं, बाकी नेता भी तो और थे, लेकिन टारगेट सिर्फ जयराम को। तो जयराम इसलिए क्योंकि जयराम अपने समाज के लोगों को जगाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज के टाइम में पिछले 3 साल से वो जो है कि अपने समाज के लोगों को जगा रहे हैं कि आप अपने हक हुकूक के लिए कैसे लड़िए, आप अपने हक के लिए जो है कि नहीं मिले तो छीन लीजिए। ये सारा बात जो है जयराम महतो पिछले 3 साल से अपने समाज को जगा रहा, और आज जागता हुआ ये जागृत जो है ना उनके समाज में देखा गया, कुर्मी समाज में। हम तो कहते हैं कि भाई हर तबके को, चाहे वो आदिवासी समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, कोई सा भी समाज हो, सभी समाज को जयराम महतो से सीखना चाहिए। सवाल तो इन आदिवासी जो है भाई हैं, इनको उन नेताओं से पूछना चाहिए जिस नेता को वो वोट देकर आज उनकी जमीन जो है कि छीनी जा रही है, उनकी जो है कि हक और हुकूक छीना जा रहा है। भाई पूछना कहां चाहिए? तो विधायक, वो मंत्री संतरी, वो सरकार इतने दिनों से जो है कि झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री बनते आए हैं, उसके बावजूद भी अगर आदिवासियों का स्थिति अगर बद से बदतर है तो इसका जिम्मेवार कौन है? ये उनसे सवाल करनी चाहिए। खैर
अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से एक टाइगर को लटका कर आदिवासी समाज चल रहे हैं और उसका स्वरूप कुछ और दिखा रहे हो, इस बात से क्या लगता है? और आप जो है कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।